नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले यूपीए राज में लाखों किसानों ने की आत्महत्या। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, 15 नेताओं ने छोड़ा साथ। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे आगे, सीएम योगी बोले 135 करोड़ देशवासियों का बढ़ा सम्मान। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले यूपीए राज में लाखों किसानों ने की आत्महत्या। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2004 से 2014 तक देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या इसलिए की क्योंकि किसानों का कोई पुरासा हाल नहीं था, न एमएसपी मिलता था, न ही प्रिक्योरमेंट की कोई नीति थी, न समय पर खाद न बीज मिलता, किसी प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई क्षति के लिए कोई राहत न थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के कारण किसानों की स्थिति में बदलाव आया है। आज किसान आत्महत्या नहीं करता है। मुख्यमंत्री शनिवार को कैंपियरगंज के जेपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रिप इरिगेशन और सिंचाई की सुविधा की योजनाएं लाई गयी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों को जोड़ा गया। कहीं लिपिकीय रीति से कई वंचित हैं तो उसे सुधारने के निर्देश निरंतर दिया जा रहा ताकि सालाना 6 लाख रुपए मिल सके। आज किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। बंद चीनी मिले को चलाने के साथ नई चीनी मिलें लगाई जा रही हैं। किसानों का 1,12,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया। नौजवानों को युद्ध स्तर पर नौकरियां दे रहे हैं। 4.25 साल के कार्यकाल में 4.25 लाख नौजवानों को सरकारी और निजी क्षेत्र में 15 लाख नौजवानों को नौकरियां दी गई। 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज विपक्ष इस बात से हतप्रभ है। कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, सांसद रवि किशन, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी, बार एसोसिएशन के कैंपियरगंज के पदाधिकारी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, 15 नेताओं ने छोड़ा साथ। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा। शुक्रवार को पार्टी के स्थापना दिवस को 23 साल पूरे हो गए। स्थापना दिवस पर ही 20 सदस्यों वाली कोंटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोंटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक सोमेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गए। सोमेंदु को हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने नगर निकाय के प्रशासक पद से हटा दिया था। गौरतलब है कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से सोमेंदु को हटाना बदले की भावना से उठाया गया कदम था। राज्य के पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार नगर निगम चुनाव कराने में देरी कर रही है क्योंकि वह अपनी आसन हार से भयभीत है। उन्होंने कहा, लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे, चाहे वह निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरियाद हाकिम ने कहा, सोमेंदु प्रशासक रहते हुए किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्हें पद से हटा दिया गया है तो वह अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच पार्टी के सिंगूर से विधायक और वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने पुराने नेताओं को किनारे कर भ्रष्ट और बेईमान तत्वों को पार्टी में शामिल करने का रास्ता बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर हमला किया। वह हुगली में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे आगे, सीएम योगी बोले 135 करोड़ देशवासियों का बढ़ा सम्मान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता एक बार भी देश और दुनिया के समझ आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व नेताओं की अप्रूवल रेटिंग करने वाली डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण का हवाला दिया। कहा कि संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नेट अप्रूवल 55% के उच्च स्तर पर रखा है। अपने नवीनतम सर्वेक्षण में कहा है कि दुनिया भर में 75% अप्रूवल दिया है। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 135 करोड़ की देश की आबादी के जीवन में खुशहाली लाने, शासन की योजनाओं से लोगों को जोड़ने और बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक देने की प्रधानमंत्री की कोशिशों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बिना कोई भेदभाव किए देश को नेतृत्व एवं दिशा प्रदान की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व ने जिस कार्यकुशलता का परिचय दिया वह अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री के इस विजनरी नेतृत्व की WHO को भी सराहना करनी पड़ी।
कोरोना जैसी आपदा में भी भारत की 135 करोड़ आबादी सुरक्षित रही। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों का समर्थन और सहयोग मिला है। सर्वेक्षण में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% अप्रूवल मिला, वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति को 46, अमेरिका के राष्ट्रपति को 41 और ब्रिटेन के राष्ट्रपति को 39% अप्रूवल मिला है। अनुमान कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान मिलना कितने गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि आज दुनिया का हर बड़ा और विकसित देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए कतार में है। हाल ही में उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति से मिला है। दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित अवार्ड उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में देश और दुनिया को नई दिशा देने के लिए मिले हैं। यह भारत के 135 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी, सीएम योगी ने बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। मंगलवार की शाम सीएम योगी ने इस संबंध में अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम धार्मिक स्थलों के रखरखाव, पंजीकरण और संचालन से संबंधित अध्यादेश का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सरकार प्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम कायदे तय करने पर विचार कर रही है। अध्यादेश लाने से पहले सरकार दूसरे राज्यों के कानूनों और प्रस्तावों का भी अध्ययन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और धर्म स्थलों के रखरखाव आदि की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए थे। इस संबंध में एक सर्वसम्मत गाइडलाइन बनाने की कोशिश हो रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश का प्रस्तुतिकरण देंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों ने यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग में अब निदेशालय का गठन करने का फैसला किया था। अभी तक यह विभाग सिर्फ 4 अफसरों के सहारे चल रहा था, मगर अब निदेशालय बन जाने के बाद इसमें 19 कार्मिक तैनात होंगे। प्रदेश सरकार ने यह फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सुंदरीकरण योजना के क्रियान्वयन, काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र परिषद अधिनियम, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन और प्रबंधन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से संबंधित अध्यादेश को बनाए जाने तथा राजगोपाल ट्रस्ट अयोध्या के प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू से संचालित करने के लिए किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ वार्ता से एक दिन पहले अमित शाह ने तोमर और गोयल से की अहम मुलाकात। जी हां दोस्तों, केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की वार्ता से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने इस बैठक में इस बारे में चर्चा की कि बुधवार को किसानों के साथ होने वाली वार्ता में सरकार का क्या रुख रहेगा। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और वे संबंधित कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। केंद्र ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल होने वाली अगले दौर की वार्ता के लिए 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। साथ ही केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर जवाबी रणनीति पर जोर शोर से जुटी है। 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया। मोदी सरकार इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नए कानूनों पर उसे देश भर के किसानों का समर्थन हासिल है और चंद राज्यों के किसान संगठन ही राजनीतिक शह पर विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अनिल तोमर के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले में मेरठ निवासी सेना के शहीद जवान अनिल तोमर के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद अनिल तोमर के नाम पर करने की भी घोषणा की है। सीएम योगी ने शहीद अनिल तोमर के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि पुलवामा में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले में मेरठ के सिसौली गांव निवासी हवलदार अनिल तोमर को 5 गोलियां लगी। सोमवार को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। जवान की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है। अनिल तोमर 38 वर्ष 2000 में आर्मी में भर्ती हुए थे। फिलहाल वह 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में हवलदार थे। उनकी तैनाती श्रीनगर के पुलवामा में थी। 26 दिसंबर को आतंकी हमले में वह घायल हो गए। 27 दिसंबर की शाम अनिल के छोटे भाई सुनील तोमर को उनके आतंकी हमले में घायल होने की खबर मिली।
सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे बटालियन के अधिकारियों ने सुनील को फोन कर हवलदार अनिल तोमर के शहीद होने की खबर दी। इससे पूरा गांव शोकाकुल हो गया। अनिल के भाई अजय तोमर ने बताया कि सुनील तोमर श्रीनगर पहुंच गए हैं। विशेष विमान से शहीद का पार्थिव शरीर देर रात तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। सड़क मार्ग से मंगलवार दोपहर तक पार्थिव शरीर गाँव लाया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।